हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आज हम बीएड का फर्स्ट ईयर का देखेंगे, चिल्ड्रन एंड ग्रोविंग अप वाला। जो पेपर फर्स्ट है उसके कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं अभी। तो ये सेकंड पार्ट है उसका। तो जो मेरा फर्स्ट पार्ट है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, तो वहाँ पे मिल जाएंगे सारे वीडियो। तो देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला आता है रोग, नंबर 2 आता है पोषाहार, नंबर से है शारीरिक भार व आकार, नंबर 3 आता है उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है इसका? उपयोग सभी। मतलब सारे ही कारक होते हैं जो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो सही आंसर क्या है? उपयोग सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था में बालक में संवेग पाए जाते हैं। मतलब कितने संवेग पाए जाते हैं शैशवावस्था में? ए आता है 4, ब आता है 3, से आता है 2 और द आता है 5। तो सही आंसर क्या है इसमें? ब 3 संवेग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तित्व विभिन्नता पाई जाती है, यह विकास का सिद्धांत है। नंबर ए आता है परस्पर संबंध संबंध का सिद्धांत, ब आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, से आता है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत और द आता है वंशानुक्रम का सिद्धांत। तो सही आंसर क्या है? व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, इसका सही आंसर स है। अगला क्वेश्चन है 38वां, सॉरी फोर्थ, समावस्था अथवा शैल के अनुसार बाल्यावस्था का समय होता है। नंबर ए आता है 12 से 18 वर्ष, ब आता है 1 से 5 वर्ष, से आता है 5 से 12 वर्ष और द आता है 12 से 16 वर्ष। तो सही आंसर इसका क्या है? 5 से 12 वर्ष, मतलब सही आंसर सही है। आगे देखो, आगे देखो, किशोर अवस्था का समय होता है, किसके अनुसार पूछ रहा है ये जरूर देख लेना। शैले के अनुसार किशोर अवस्था का समय क्या होता है? ए आता है 5 से 12 वर्ष, ब आता है 12 से 18 वर्ष, से आता है 18 से 28 वर्ष और द आता है 13 से 16 वर्ष। तो सही आंसर इसका क्या है? ब 12 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषताएं विकास पर लागू नहीं होती हैं? तो पहला आता है विकास सार्वजनिक रूप से होता है, ब आता है विकास जीवन पर्यंत चलता है, से आता है विकास को विशिष्ट इकाइयों में मापते हैं, द आता है विकास परिणात्मक व गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो सही आंसर क्या है? से विकास को विशिष्ट इकाइयों में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ए आता है विकास, ब आता है अभिवृद्धि, से आता है परिपक्वता और द आता है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है इसमें? अभिवृद्धि। ठीक है, मतलब ग्रोथिंग अप। अगला क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ए आता है विकास, ब आता है अभिवृद्धि और से आता है वृद्धि और द आता है परिपक्वता। तो सही आंसर क्या है? ए विकास। याद रखना, विकास और वृद्धि दोनों में बहुत अंतर है। विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि क्या होती है? कुछ समय तक या कुछ एज तक। मतलब जैसे 45 तक ही विकास होता है या 35 तक ही क्या होता है? अच्छी ग्रोथिंग होती है शरीर के अंदर, फिर बाद में विकास रुक जाते हैं। उसे तो हम क्या बोलते हैं? वृद्धि बोलते हैं। परंतु जो विकास होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हम विकास कहते हैं। मतलब विकास हमेशा मतलब जीवन पर्यंत चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। ए आता है विकास आकार में परिवर्तन, ब आता है पुरानी पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, से आता है नए गुणों में प्राप्ति और द आता है उपयोग सभी। तो ये सारे ही क्या है? विकास की प्रक्रिया के क्रम है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक की व्यक्तित्व होता है। पहला है व्यक्तित्वहीन, ब आता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, से आता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और द आता है उभयमुखी व्यक्तित्व। तो सही आंसर क्या है? से बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है, विकास बाल विकास का सिद्धांत है। ए आते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, ब आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, से आता है विकासात्मक सिद्धांत और द आता है उपयोग सभी। तो सही आंसर क्या है इसका? उपयोग सभी। ये सभी होते हैं बालक के विकास के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसका कथन है कि अभिवृद्धि मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि? ये किसने दिया था? फ्रैंक ने दिया था, गैसेल ने दिया था, हरलोक ने दिया था या मैरी डिथ ने दिया था? सही आंसर क्या है? हरलोक ने ये क्या दिया था?
अभिवर्धी मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है, अर्थात आकार और ढांचे में वृद्धि की ओर संकेत करती है। तो ये किसने दिया था? हरलोक ने दिया था। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मात्रात्मक अभिवृद्धि से है? नंबर ए आता है वृद्धि से, बी आता है विकास से आता है परिपक्वता से और डी आता है अभिवृद्धि से। तो सही आंसर इसका क्या है? ए वृद्धि से। अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक परिवर्तन है ए वृद्धि, बे अभिवृद्धि, से विकास, दे परिवर्तन। तो सही आंसर क्या है इसका? से, तो मतलब विकास। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का है? इसमें सही आंसर है ए, पहले ए आता है एक समान प्रतिमान का सिद्धांत, ब परस्पर संबंध का सिद्धांत, स एकीकरण का सिद्धांत, द उपयोग सभी। तो सारे ही क्या है यहाँ पे? सिद्धांत है किसके? ग्रोथ डेवलपमेंट के, विकास के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि कहा जाता है? नंबर आता है शारीरिक बढ़ोतरी को, मानसिक विकास को, सामाजिक चेतना को और संवेगात्मक विकास को। तो सही अभिवृद्धि क्या है? जो शरीर में विकास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। तो शारीरिक विकास में बढ़ोतरी है, शारीरिक बढ़ोतरी को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, शारीरिक अभिवृद्धि की पूर्णता किस आयु आयु में लगभग होती है? 10 वर्ष में, 15 वर्ष में, 20 वर्ष में और 30 वर्ष में। तो शारीरिक अभिवृद्धि कितने वर्ष तक होती है? 20 वर्ष तक क्या होती है? शारीरिक अभिवृद्धि। तो सही आंसर इसका है स। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में अभिवृद्धि सबसे तीव्र होती है? नंबर ए आता है शैशवावस्था में, बी आता है बाल्यावस्था में, सी आता है वयस्क अवस्था में और डी आता है वृद्ध अवस्था में। तो सही आंसर क्या है? शैशवावस्था। मतलब बालक छोटा होता है तब उसमें वृद्धि ज़्यादा होती है, मतलब ग्रोथिंग ज़्यादा होती है। मतलब सब जानते हैं कि जब छोटा होगा तो ग्रोथ ज़्यादा करेगा, तो साइज बढ़ेगा ना, उसका हाइट बढ़ेगी। तो सही आंसर क्या है इसका? शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं? नंबर 1 रचनात्मक, नंबर 2 विनाशात्मक, नंबर से ए और ब दोनों, दे आता है क्रियात्मक। तो सही आंसर क्या है? ए और ब दोनों। मतलब विकास में दोनों परिवर्तन होते हैं, रचनात्मक भी और विनाशात्मक भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि का अर्थ है? नंबर आता है आंतरिक अंगों का बढ़ना, ब आता है आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना, से आता है शारीरिक मानसिक रूप से बढ़ना और द आता है केवल बाह्य अंगों का बढ़ना। तो सही आंसर क्या है इसका? ब, आंतरिक तथा बाह्य अंगों का बढ़ना क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत सिद्धांत प्रतिपादन किया। ए आता है वुड ने, बी आता है हरलोक ने, से आता है जीन प्याजे ने और द आता है वुडवर्थ ने। तो सही आंसर क्या है इसका? स जीन प्याजे ने। अगला क्वेश्चन है, विकास की विशेषताएं हैं? नंबर ए आता है विकास का क्रमिक होता है, विकास निश्चित दिशा में होता है, ए और ब दोनों, द विकास रुक जाता है। तो सही आंसर क्या है? ए और ब दोनों। संज्ञात्मक विकास का संबंध है? नंबर आता है बुद्धि से, ब आता है परिपक्वता से आता है समायोजन से और द आता है अभिवृद्धि से। तो सही आंसर इसका क्या है? ए वृद्धि से, बुद्धि से, है ना। अगला क्वेश्चन है, हाथीकम सिद्धांत के प्रतिपादक थे? तो ए रोज, व जीन प्याजे और से हरलोक और ते आता है रॉबर्ट रिचर्ड सीयर्स। तो सही आंसर क्या है? हाथीकम का सिद्धांत किसे दिया था? रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बीएड के आगे भी ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। तो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।